सरपंच सहित ग्रामीणों ने अपने ही सचिव पर लगाए लापरवाही के आरोप, स्थानांतरण किए जाने की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर समाचार। जनमत से चुने गए सरपंच को ही ग्राम पंचायत सचिव की मनमानी झेलनी पड़ रही है। पन्ना जिले के शाहनगर जनपद पंचायत ग्राम पंचायत चंद्रावल सचिव के भ्रष्टाचार और मनमानी से आहत होकर सरपंच ग्राम पंचायत चंद्रावल मिलन प्रजापति के द्वारा सचिव ज्ञानेंद्र प्रसाद द्विवेदी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए। आपको बता दें, सचिव ज्ञानेंद्र प्रसाद द्विवेदी इससे पहले बिना कार्य किए राशि का आहरण करने पर निलंबित थे एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश 2/5/2022 को दृष्टिगत रखते हुए सचिव पद पर बहाल करते हुए सूचित किया गया था कि भविष्य में आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही या वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जिला पंचायत पन्ना द्वारा 24/6/2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना बालागुरु के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। अब देखना यह होगा क्या निष्पक्ष जांच होती है एवं जांच उपरांत लापरवाही करने वालों पर क्या कार्यवाही होती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना को पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत चंद्रावल से हटाने की मांग सरपंच सहित ग्रामीणों के हस्ताक्षरों द्वारा लिखित आवेदन देकर की गई। सरपंच अपने ही अधिकारों का हनन होते देख काफी आहत हैं और अपनी पीड़ा को मीडिया के कैमरे के सामने कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। चंद्रावल सरपंच मिलनलाल प्रजापति, हम जिला सीओ के पास में दर्जनों बार आवेदन दे चुके एवं जनपद सीओ साईनगर को भी दे चुके, श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी दे चुकी। क्यों दे चुकी? सचिव जी हमारी सुनते ही नहीं है। उनका नाम ज्ञानेंद्र प्रसाद द्विवेदी है, हमारा नाम मिलनलाल प्रजापति अर्थात एससी के हैं। हमें बहुत परेशानी हो रही है इनसे। पिछले वर्ष इन्हें 2 मुक्ति धाम का निर्माण कार्य 8/12 के हिसाब से फुटों में निर्माण कराया। इसके बावजूद उपयंत्री द्वारा जांच की गई तो निरस्त कर दिए गए। जो पूर्व में हम लगा चुकी राशि 80,000 वो शासन की राशि का दुरुपयोग करवा दिया, जबकि लेआउट सचिव जी ने दिया। जो हमारी ग्राम के निर्माण करता अब साक्ष्य बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जांच उठी तो सचिव के पक्ष में चली गई। हमें न्याय नहीं मिली। आज भी उसकी जांच की जाए तो 2 मुक्ति धाम चालू बने हुए हैं, जिनका पुनः निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है वर्षों से, जिसकी हमें न्याय। आज आपने आवेदन दिया तो क्या बोले सर? आज जिला सीओ महोदय ने ये कहा कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको सुधार करेंगे। हमने कहा महोदय जी सुधार क्या करेंगे जब मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहे, पूरे काम लंबित पड़े हमारे ग्राम पंचायत के। तो विषम परिस्थिति में बहुत परेशान है। राजनीति अलग कर रहे, हमारे विवाद खड़े करवा रहे। हम कहीं से माल मटेरियल बुलवाएं तो माल मटेरियल की राशि भुगतान नहीं करते समय पे, तो हमारी जबान खराब हो जाती है, जिससे मैंने पूरा भार सचिव जी को छोड़ दिया। 8 दिन के पीरियड में सचिव जी बुलवा रहे, वो भी रुक रुक करके बुलवा रहे। 8 दिन बाद बुलवाएंगे, 8 दिन लोग काम बंद है, जिसका जीता जागता उदाहरण सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत चंद्रावल। जो अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते कि हमें सचिव का स्थानांतरण किया जाए। आपका नाम? मिलनलाल प्रजापति, पंचायत चंद्रावल। नरसिंहपुर जिले में संचालित गुड़ भट्टियों पर स्वच्छता का माकूल इंतजाम नहीं है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के लोग यहां गुड़ बनाने वाली भट्टियों पर कार्य कर रहे हैं, जिनका कोई डाटाबेस का कोई रिकॉर्ड और गुड़ भट्टियों पर पहचान के लिए कोई चार्ट भी नहीं है। बहुत ही गंदगी के साथ इन भट्टियों पर गुड़ बनाया जा रहा है, जिनमें केमिकल की मात्रा भी मिलाई जा रही है। स्मरण हो कि मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में सर्वाधिक गुड़ भट्टियां हैं और इस जिले का गुड़ संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, जो खाया जाता है।
ऐसी गंदगी से गुड़ बनाया जा रहा है जो बीमारी पैदा करने के लिए काफी है। शासन के नुमाइंदे इस और ध्यान क्यों नहीं देते? क्या मिली भगत से यह गुड़ भट्टियां संचालित की जा रही हैं? मड़िया 2 राजपुरा थाना क्षेत्र के सिंहपुर पंचायत अंतर्गत इमलीपुरा में शव के जलने के अवशेष मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना के बाद हटा एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन, नायब तहसीलदार बटियागढ़ योगेंद्र चौधरी, राजपुरा थाना प्रभारी शत्रुघ्न दुबे, एफएसएल टीम से निखिल और डॉग स्क्वाड द्वारा पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। मौके पर जांच टीम को जमीन से 50 फीट नीचे पत्थरों में राख सहित कुछ हड्डियां और जले हुए मोबाइल की प्लेट मिली, जिसे जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन के अनुसार जांच उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा कि मिले अवशेष मानव के हैं या अन्य कोई है। बता दें कि 9 फरवरी 2025 को मगरौन थाना में एक गुम इंसान का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि कनौरा रामनगर निवासी जागेश्वर अठिया उम्र 37 वर्ष 6 फरवरी 2025 से लापता है, जिसने अंतिम कॉल अपने पुत्र श्याम सुंदर अठिया को की थी। थाना प्रभारी द्वारा मुझे बताया गया कि इमलीपुरा के पास एक नाला है, वहाँ पर नाले में कुछ राख और हड्डी जली हुई अवस्था में मिली, जिसकी सूचना उनके परिजनों ने दी। मौके पर आकर यहाँ पर देखा गया तो राख और हड्डियाँ पाई गई हैं, उनको जब्त किया गया है। परिजन ने आशंका व्यक्त की है कि यह उनके परिवार के किसी सदस्य की है। अब जब्त करने के बाद इसको एफएसएल भेजा जाएगा। जब रिपोर्ट आएगी तभी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की है या किसी अन्य की है, तभी समझ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने समाज के बीच सामाजिक समरसता स्थापित करने रायपुरा थाना के पास संत रविदास जी की जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई, जहां सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जी के छाया चित्र पर तिलक वंदन किया। बाद में संत रविदास जी के जीवन पर संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रकाश डाला, जिसमें उल्लेख किया कि संत रविदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। पथरिया ब्लॉक के 2 ऐसे गांव जहां अवैध शराब बिक्री नहीं होगी और गांव का कोई भी व्यक्ति अवैध शराब नहीं बेच सकेगा। यदि कोई इस नियम को तोड़ता है तो उस पर जुर्माना भी लागू होगा और कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। ऐसा पंचायत द्वारा भी प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसकी सभी लोगों द्वारा सराहना की जा रही है और जिसे देखकर लगता है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के चलते दिख रहे दुष्प्रभावों को लेकर अब ग्रामीण भी जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं और आमजन खुद को सूझबूझ से ही अब इस बुराई से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। जिले के पथरिया ब्लॉक की ग्राम मगरदा एवं दुहाव के ग्रामीणों के साथ बैठक कर पंचायत ने शराबबंदी का फैसला लिया है और इस फैसले में सभी की सहमति शामिल की गई है। ग्राम पंचायत में शराबबंदी के फैसले के दौरान पथरिया एवं जैरट पुलिस एवं जिले में नशा मुक्ति के लिए काम करने वाले भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य भी मौजूद रहे। आज बड़ा ही हर्ष का विषय और सौभाग्य के क्षण रहे कि स्वभाव और ग्राम मगरदा श्यामराजू पंचायत में आता है, तो यहाँ पर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और भगवती मानव कल्याण संगठन और हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी का जो निर्णय हुआ कि हमारे गांव में किसी भी प्रकार का अवैध नशे का कोई भी व्यापार नहीं होगा। सभी की सहमति से और हमारे सरपंच सचिव महोदय जी और हमारे सभी दुहाव और मगरदा के सभी वरिष्ठ जन रहे, सबकी सहमति से ग्राम की यह जो नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है
इसी के तहत हमारे गांव में किसी भी प्रकार का नशा ना बके, और यदि अगर कोई बेचता है तो उसके लिए 11,000 का अर्थदंड देना होगा, जो यहीं के कहीं भी धार्मिक कार्य में उसका उपयोग होगा। हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम दोहा के लिए बड़ी हर्ष की बात है जो ये फैसला लिया गया है सर्वसम्मति से। इसमें हमारे जो मानव भौतिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष महोदय वो भी हैं, और हमारे जी चौकी प्रभारी महोदय जी ने आश्वासन दिया कि पूरा सहयोग करेंगे। तो हमारा निवेदन है समस्त ग्रामवासियों से कि जो निर्णय लिया गया है उससे पूरी अटल रहें और पूरा सहयोग दें अपना, और जो भी जरूरत हो साहब को फ़ोन करें, हमारे अध्यक्ष महोदय को फ़ोन करें, और हमारे चौकी प्रभारी महोदय को उनको भी संपर्क कर सकते हैं। बस यही है, बहुत खुशी की बात है। जय माता। और यहाँ दोहाओं में सर्वसम्मति से फैसला बना है कि यहाँ पे शराब का जो है ना प्रतिबंध किया जाए। कोई भी व्यक्ति अगर शराब पिए मिलता है तो समिति की तरफ से, गांव की पूरी समिति बनाई गई है, इसकी तरफ से उसको कोई ना कोई कार्रवाई की जाए।